गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 1.4 प्रश्न 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो संख्याएं हैं ये दशमलव संख्याएं हैं P/Q के रूप की है या परिमेय है। इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम पहला ऑप्शन है हमारा 43.123456789। तो इस संख्या को हम इसका दशमलव दूर कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव दूर करके 1 लिख दिया और 9 अंक हैं तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हमने लगा दिए। 3 3 6 3 9 और ये हो गया हमारा 43 12 3 4 5 6 7 8 9 और बटे इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 9 और इसे लिखेंगे हम 43 12 6 7 8 9 और बटे 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 की पावर 9। तो यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है। हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो यह परिमेय संख्या है। P/Q के रूप की है। Q के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप की है। और इसका दूसरा ऑप्शन है, ये इस तरह से संख्या दी हुई है, बार बार आती चली जा रही है, एक जीरो और बढ़ के आ रहा है। तो संख्या से स्पष्ट है संख्या से स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है। संख्या से स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। अब इसका अगला ऑप्शन बताते हैं। तीसरा ऑप्शन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर इसके बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये और बार यही आती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 इस तरह से, यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके डॉट डॉट आती चली जाएगी। तो यह परिमेय संख्या है
और P अपॉन Q के रूप की है। Q के अभाज्य गुणनखंड दो या पाँच के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो ये इस तीनों ऑप्शन हैं, इस तरह से करेंगे इन्हें। और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरीश कुमार स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।